हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने से पहले एक बार हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं एक बार, तभी हम अच्छे तरीके से ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ पाएंगे। तो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक बार देखते हैं। तो लाइट रे जो है ना हमारा एयर से आ रहा है और कहाँ आ रहा है, वाटर में। लाइट रे हमारा एयर से वाटर में आ रहा है और हम क्या देख रहे हैं, लाइट रे जो है हमारा बेंड कर गया है। और हमने क्या पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। लाइट को ऐसे सीधा आना चाहिए था, लेकिन लाइट रे हमारा सीधा नहीं आता, लाइट हमारा बेंड कर जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट रे ऐसे बेंड क्यों हो जा रहा है। तो इस टॉपिक का ना, इस लेक्चर का वीडियो मैंने ना पहले बना रखा है, तो आप जाकर के पहले उसे देख लेना। उसके बाद ना ये और अच्छे से समझ में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो लाइट रे हमारा एयर से, बच्चों लाइट रे हमारा एयर से वाटर में आ रहा है, तो लाइट रे हमारा बेंड कर जा रहा है। क्यों बेंड कर जा रहा है, क्योंकि लाइट रेज जो लाइट होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ना डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड एयर में कुछ होता है, वाटर में कुछ होता है, ग्लास में कुछ होता है, सब जगह अलग अलग स्पीड है। तो जब लाइट रे अपना मीडियम बदलता है ना, जब वो एयर से वाटर में आता है ना, तो लाइट रे का ना स्पीड का चेंजेज होता है, और उस स्पीड के चेंजेस की वजह से बच्चों लाइट हमारा बेंड कर जाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, तो लाइट रे हमारा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हमने जान लिया, हमें आज जानना क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या है। तो what is refractive index? The refractive index is the measure of bending of light rays when passing from one medium to another. जब लाइट रे हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, जैसे एयर से वाटर में आ रहा है, तो लाइट हमारा क्या कर जा रहा है बच्चों, बेंड कर जा रहा है। और कितना बेंड कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक, और भी इसको हम अलग ढंग से ना इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर जो लाइट है वो वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रहा है, तो वैक्यूम में क्या होगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगा, जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है, और ये वैक्यूम से कहाँ रहा है, किसी और मीडियम में, तो उस मीडियम का तो स्पीड ऑफ लाइट अलग ही होने वाला। तो इन दोनों की स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या होता है अब हम समझ चुके हैं बच्चों। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड में कि भाई लाइट एयर से वाटर में गया तो क्या स्पीड था, वाटर से ग्लास में गया तो लाइट का क्या स्पीड था। तो इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास बच्चों, जो कि हर एक किसी भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये जो हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इनको हम एक बार देखते हैं। तो μ/1 मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब क्या होता है बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, कहीं कहीं ना बच्चों एन से रहता है, एन। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ, कहीं कहीं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे म्यू ज्यादा पसंद है तो मैं म्यू का ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आप एन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और म्यू का भी, जो आप अच्छा लगे। तो μ/1 ऐसा लग रहा है ना कि लाइट रेज जो है वो 2 से 1 में आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। पढ़ते क्या है ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब होता है कि लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है। जैसे यहाँ ये मान लीजिए मीडियम 1 और ये हमारा मीडियम 2। तो μ/1 का मतलब क्या हो गया, लाइट रे हमारा कहां से आ रहा है, 1 से 2 में, लेकिन लिख, ठीक है, लाइट रे हमारा 1 से 2 में आ रहा है, लेकिन लिखते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या क्या फॉर्मूला है भाई, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो साइन है भाई, साइन आर, v1/v2, μ2/μ1। ठीक, इसको मैंने अब सेपरेट भी लिख दिया है, सेपरेट करके समझिएगा। μ/1 इक्वल्स टू साइन i बाई साइन आर। ठीक,
जब लाइट रेज हमारा एक पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो साइन आई बाई साइन आर, सेम μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 v1 by v2, μ21 equals to 1 by μ12। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका क्या फॉर्मूला हो गया, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। एक लास्ट फॉर्मूला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ12 मल्टीप्लाई μ23। तो बच्चों ये जो है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनसे ना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो हर एक पे ना हम क्या करेंगे ना, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्लियर हो। हमने फॉर्मूला भी देख लिया तो कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब तो बच्चों हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो क्या कैसे बनेंगे वो, उनको देखने से पहले हमें इन 6 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखना होगा, कैसे इनका हमें इस्तेमाल करना है, कैसे इनका यूज करना है। तो चलो एक एक करके हम सबका देखते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में कहता है कि लाइट जो है वो एयर से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो ये वाला हमारा है नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा वो 30 डिग्री दे रखा है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दे रखा है, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, साइन आई बाई साइन आर। तो देखो, तो म्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इस मीडियम का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई कितना दिया हुआ है, साइन आई की जगह क्या लिखेंगे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। दूसरा साइन आर कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो म्यू इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री का बच्चों वैल्यू क्या होता है 1/√2, और साइन 30 का हमारा क्या हो जाता है 1/2, ठीक। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√2, ये नीचे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2√2, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा √2। मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या आया √2। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा क्या आया √2। तो इसी तरह से बच्चों हमने इस तरह का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना है हमने जान लिया है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो बच्चों फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, find the refractive indices of this with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively। तो यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या निकालना है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हमें ये चीज फाइंड करना है। और क्या क्या इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3। मतलब ग्लास और वाटर एयर के रिस्पेक्ट में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। मतलब कि ग्लास का भी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हुआ है, ग्लास का भी दे रखा हुआ है, ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में कितना 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वाटर का भी दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में 4/3, 4/3। हमको निकालना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा ये ना बच्चों यहाँ पर ना हम अगर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना तो इस एयर को हटा भी सकते हैं, ऐसे भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है या वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक। तो हमको निकालना, फाइंड क्या करना था, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला क्या था जरा यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब मीडियम 2 बाई मीडियम 1। मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 2 मान लें, ये पहले क्या होगा दूसरा मीडियम होगा, और लाइट कहाँ से आ रहा है वाटर से ग्लास में। फॉर्मूला क्या था μ2 बाई μ1, मतलब ये 2 यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था तो ऊपर आया था। उसी तरह से μg बाई μw, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, μg हमारा दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा दिया हुआ है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दे रखा हुआ है 4/3, ठीक है 4/3। क्या हो जाएगा 3/2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा 9/8।
तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पर ये सॉल्व हो गया कि इस तरह का भी क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है। अब बच्चों अब हम आगे ये वाला देखते हैं कि ये कैसे होता है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हमें ये चीज फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दे रखा है? म्यू, ये क्या है? वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और बताया है बच्चों यहाँ कुछ नहीं दिया तो एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, ये चीज हमको गिवन दे रखा है। और हमको निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया था? इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये क्या हो गया था? निकालना हो तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बिल्कुल क्या है? रेसिप्रोकल। तो वो चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या हो जाएगा? ये 1/4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 3/4। तो बच्चों हमने ये वाला भी देख लिया कि ये कैसे बनेगा। अब हम ना यहाँ पर देखते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इस फॉर्मूला को बनाने से पहले ना हमें इन दोनों फॉर्मूला के बारे में समझना होगा। दोनों फॉर्मूला देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह से सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी। है क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहेंगे जब लाइट हमारा एयर से किसी भी मीडियम में जाए। ठीक है, हम मीडियम लिख दे रहे हैं। जब लाइट हमारा एयर से किसी भी मीडियम में जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव किसको कहेंगे? जब लाइट ना किसी भी मीडियम से, ठीक है, किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए तो वैसे उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि लाइट ग्लास से आपका वाटर में जाए तो इसको भी क्या कहेंगे? रिलेटिव। या वाटर से ग्लास में जाए तो इसको भी क्या कहेंगे? रिलेटिव कहेंगे। अगर एयर आ गया, अगर एयर से ग्लास में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट। अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। मगर एयर आ गया तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एयर नहीं है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अभी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम है। ये क्या है? v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो चलो बच्चों इस पे थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल सम बनाते हैं। तो इन दोनों में से किसको तुम ही बच्चों बताना कि कौन सा यहाँ पर सूट करेगा, ये वाला या ये वाला। तो लाइट जो है ना आपका, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइट जो है हमारा एयर से बच्चों ग्लास में आया है, एयर से ग्लास में आया है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, इसको समझो। एयर का स्पीड जो कि आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास का क्या होता है? वहीं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ग्लास का स्पीड हुआ और ये एयर का स्पीड हुआ। ये दो चीज हमको दे रखा है और कह रहा है यहाँ पर कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये बच्चों एयर दिया हुआ है यानी कि c/v। तो यहाँ पर हम लगाएंगे c/v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v क्या हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो कि है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 2 डिवाइड होगा यानी 1.5। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या आया? 1.5 आया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने बनाना सीख लिया जिसमें केवल स्पीड दिया हुआ था और हमें क्या निकालना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बच्चों हमने ये भी अच्छे सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी हो गया बच्चों, ये भी हो ही गया दोनों। अगर यहाँ पर एयर ना होकर के अगर वाटर रहता तो ये लगाते हैं, क्योंकि एयर नहीं है तो
अब हमें ये वाला देखना है कि ये न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह का इसमें क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो इस फॉर्मूला को भी जान लेते हैं। हाँ तो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। फाइंड क्या करना है बच्चों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो बच्चों हमें ये वाला फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करके ना हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें यही है, देखिए क्या फॉर्मूला था, μ13 इक्वल्स टू μ12 इंटू μ23। मतलब हम इसको देखिए इस्तेमाल करते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फॉर्मूला क्या था, म्यू इंटू μ2, मतलब μ12 इंटू μ23। तो म्यू यहाँ लिख देंगे और म्यू यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग देखना, ध्यान देना है बच्चों, ये जो जी पहले लिखा है यहाँ पर जी पहले लिख देंगे, यहाँ पर जो वाटर हमारा W इसको आखिरी में लिख देंगे और यहाँ एयर। ठीक, अब देखिए ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये दे रखा है हमारा 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये तो दिया ही नहीं है, तो इसको हम कैसे निकाल लें? तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, अगर म्यू ए W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं। और यहाँ हमारा जो है एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का यहाँ पर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ ये कर लेंगे। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1 वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 4/3, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आ जाएगा 3/4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हम यहाँ पुट कर देंगे 3/4। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, और ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या आ गया 9/8। ठीक, अब यहाँ पर क्या निकालना है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, और हमने सॉल्व क्या किया है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये निकालना, तो ये भी तो निकल जाएगा बच्चों इसका, इस फॉर्मूले से। यहाँ पे क्या निकालना है, वाटर विथ ग्लास, तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमारा क्या है 9/8, ये क्या हो जाएगा 8/9 आंसर। तो ये रहा बात बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि हमने हर एक फॉर्मूले पे कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसको मैंने समझा दिया है। आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा।